हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 01130519000। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। मुसलमानों के दरमियान तिफरका सहनियों की साजिश, रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने जताई तशवीश। शाम के शहर हलब की तारीखी मस्जिद बनी उमैया पर बागियों का कब्जा, लड़ाई में मस्जिद का एक हिस्सा भी जमी बोस। इराक के शिया इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाके, 22 अफराद हलाक, मुअद्दिद जख्मी। हमलों का जिम्मेदार ठहराया अलकायदा को। माली में फ्रांसीसी सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई जारी, लड़ाई में दहशतगर्द तंजीम अलकायदा का सीनियर रहनुमा अब्दुल मजीद हलाक। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने मुसलमानों के दरमियान तफरीके को सहनियों की साजिश करार दिया है। पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के दौरान ईरानी पेशवा सैयद अली खामनाई ने कहा कि इस्लाम की दुश्मन कुव्वतें मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं देखना चाहती, इसलिए नाम निहाद मुसलमानों को खरीद कर दूसरे मुसलमानों पर बम धमाके कराती है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में आए दिन बेगुनाह शिया मुसलमानों का कत्लेआम है। साथ ही उन्होंने मुसलमानों की मुश्किलात हल करने का दूसरा तरीका इस्लामी ममालिक के बाहमी रवाबित को बताया। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने मुसलमानों के दरमियान तिफरके को अमेरिका और सेहुनियों की साजिश करार दिया है। पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के दौरान ईरानी पेशवा सैयद अली खामनाई ने कहा कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं देखना चाहती, इसलिए पाकिस्तान में नाम निहाद मुसलमान तंजीमों को खरीद कर दूसरे मुसलमानों पर बम धमाके कराती है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में आए दिन बेगुनाह शिया मुसलमानों का कत्लेआम और खुरेजी है। साथ ही उन्होंने मुसलमानों की मुश्किलात हल करने का दूसरा तरीका इस्लामी ममालिक के बाहमी रवाबित को बताया। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने उम्मत मुसलमा की बहुत सी मुश्किलात को मसनूई और दुश्मनान इस्लाम की जानिब से मुसल्लत करदा मुश्किलात करार देते हुए कहा कि आलम इस्लाम की कुदरती तवानाई या इंसानी और जोग्राफियाई सलाहियतों को आया करने से बहुत से मुफीद असरात मुरत्तब हो सकते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मुसलमानों के दरमियान तिफरका व इख्तलाफ पैदा करना अमेरिका, सेहुनी और साम्राज्य ताकतों के असली मंसूबों में शामिल है। साथ ही उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के बिरादाराना और दोस्ताना रवाबित की तरफ इशारा करते
हुए कहा कि हमारा दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी, सियासी, समाजी, तामीराती और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन को तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान ताउन का अहम नमूना करार दिया और कहा कि दोनों ममालिक के बाहमी रवाबित को फरोग देने के खिलाफ दुश्मनों की साजिश और मुखालफतों से होशियार रहने की जरूरत है। आयतुल्लाह अली खामनाई का ये भी कहना था कि दुश्मनों की मुखालफतों का सख्ती के साथ मुकाबला करना और उन पर उबूर हासिल करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने पाकिस्तान में मजहबी इख्तलाफ व तफरका पैदा करने को गैर मुल्की खतरनाक जरासीम से करार दिया और कहा कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर कत्ल आम हकीकत में अफसोसनाक है और नाम निहाद मुसलमान तंजीम लश्कर जंगवी के जरिए दूसरे मुसलमानों की खुरेजी उससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। साथ ही उनका कहना था कि जो भी मुसलमान किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाता है वो मुसलमान तो दूर बल्कि इंसान कहलाए जाने लायक भी नहीं है। दूसरी जानिब सैयद अली खामनाई ने पाकिस्तानी हुकूमत से पाकिस्तान की कौमी इत्तेहाद में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त और ठोस कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। वहीं उन्होंने इस मुश्किल को हल करने के सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार भी किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मुलाकात पर अपनी खुशी और मुसर्रत का इजहार किया है और कहा है कि दोनों ममालिक के बाहमी रवाबित को फरोग देने पर मैं यकीन रखता हूँ। जरदारी का ये भी कहना था कि इलाकाई और आलमी बाजीगरों की ईरान और पाकिस्तान के बाहमी रवाबित को फरोग देने की राह में रुकावट डालने की कोशिशें नाकाम होकर रहेगी और जो भी दहशतगर्द तंजीम अपनी शैतानी करतूतों की वजह से बेगुनाह लोगों का खून बहा रही है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कौमों ने दुश्मनों और मुनाफिकों के खिलाफ कयाम करने का तरीका सीख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। शाम के शहर हलब की तारीखी मस्जिद बनी उमैया पर कई दिनों की लड़ाई के बाद बागियों ने कब्जा कर लिया है। ज़राए के मुताबिक लड़ाई में मस्जिद के पास वाक़ई एक लाइब्रेरी और मस्जिद का एक हिस्सा भी ज़मींदोज़ हो गया है। शामी बागी अब सरकारी फौज का राब्ता काटने के लिए एयरपोर्ट के करीब लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब सरकारी तैयारियों की बागियों के ठिकानों पर बमबारी जारी है। शाम के शहर हलब की तारीखी मस्जिद बनी उमैया पर कई दिनों की लड़ाई के बाद आखिरकार बागियों ने कब्जा कर ही लिया। जराये के मुताबिक लड़ाई में मस्जिद के पास वाक़ एक लाइब्रेरी और मस्जिद का एक हिस्सा भी ज़मींदोज़ हो गया है। वहीं दूसरी जानिब शामी बाग अब सरकारी फौज का राब्ता काटने के लिए एयरपोर्ट के करीब लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब सरकारी तैयारों की बागियों के ठिकानों पर बमबारी जारी है। वहीं हमस में सरकारी फौज के जेरे कंट्रोल इलाके में कार बम धमाके में एक शख्स हलाक जबकि 24 जख्मी हो गए हैं। सरकारी तैयारों ने रक़ा में मुखालिफिन के ठिकानों पर बमबारी कर रखी है। दमिश्क में बागियों के जेरे कंट्रोल इलाके में शदीद लड़ाई छिड़ गई है, जबकि दमिश्क में सरकारी फौज के जेरे हिरासत 12 आम शहरियों को तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया है, जिनमें 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। उधर अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी ने रोम में शामी अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान $6 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं फ्रेंड्स ऑफ सीरिया के रुकन 11 ममालिक ने भी सदर बशर असद के मुखालिफिन को माली इमदाद देने का वादा किया है। वाज़ेह अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से बशर असद की फौजों से आजाद कराए गए इलाकों के लिए अपना वजीर आजम मुंतखब करने के सिलसिले में इस्तांबुल में होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है और नई तारीख का ऐलान आने वाले वक्त में किया जाएगा। दूसरी जानिब एक अमेरिकी अखबार में शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया शाम के बागी जंगजुओं को असला देने पर भी गौर कर रहा है और अगर वो इब्तदाई इमदाद को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब रहे तो फिर उन्हें मजीद फौजी साजो सामान दिया जाएगा। वाज़ेह इस रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने से एक रोज कबल ही अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी ने सदर बशर असद के खिलाफ बरसर पैगार बागियों को मदद देने का ऐलान किया था। जॉन केरी ने रोम में शामी अपोजिशन के इत्तेहाद के सरबरा माजुल खतीब के साथ मुलाकात के बाद कहा था कि बागियों की सुप्रीम फौजी काउंसिल को बराह रास्त मदद दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने खबरदार किया है कि शाम में जारी खून रेज तशद्दुद के नतीजे में मुल्क की तकसीम के खतरात पैदा हो गए हैं, जबकि बागी फौज के सरबराह ने आलमी बरादरी से शामी फौज के साथ लड़ाई के लिए हथियार मुहैया कराने का मुतालबा किया है। बान की मून ने जिनेवा में एक बयान में कहा कि शाम में बहरान का फौजी हल शाम की तकसीम की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने शामी फौज और बागियों के बीच गुज़िश्ता 2 साल से जारी तनाज़े के खात्मे के लिए नए सिरे से अमन की कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2 साल होने को आए हैं, हमने तब्दीली के ख्वाहिशमंद लोगों की उमंगों को जबरो तशद्दुद का शिकार होते देखा है। लोगों की बड़ी तादाद बेघर हो गई है। हलाकतों और जराइम में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। बान की मून ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और उसके शराकत दार जंग से मुतासिर अफराद को इमदाद की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है।
انہوں نے شام کے تمام فریقوں پر زور دیا کہ بات چیت کی میز پر آئیں اور عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ شامی اختلاف سے اپنے توجہ نہ ہٹائیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے روم میں شامی حزب اختلاف کے سربراہ معاذ الخطیب سے ملاقات میں کہا کہ باغیوں کی سپریم فوجی کونسل کو ادویہ اور خوراک مہیا کرائی جائے گی اور یہ براہ راست امداد ہوگی۔ اس کے برعکس شامی حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء کے بجائے صدر بشار الاسد کی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب جیش الحر کے چیف آف اسٹاف جنرل سلیم ادریس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ باغیوں کے لیے خوراک کے امدادی پیکج سے انہیں صدر بشار الاسد کے خلاف لڑائی جیتنے میں مدد نہیں ملے گی۔ ایک بار پھر عراق کی دارالحکومت بغداد میں سلسلے وار متعدد بم دھماکے ہوئے جن میں 22 افراد ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ان بم دھماکوں کے بعد علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک ان دھماکوں کی ذمہ داری کسی گروپ نے نہیں لی ہے۔ بغداد کے جنوبی علاقے شعلہ میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم اور فاسٹ فوڈ کے ریسٹورنٹ کے باہر وقفے سے 2 کار بم دھماکے ہوئے۔ ان میں 18 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ بغداد کے جنوب میں واقع شیعہ اکثریتی قصبے محمودیہ میں تیسرا کار بم دھماکہ ہوا۔ اس کے علاوہ سڑک کے کنارے نصب دھماکہ خیز مواد سے 6 دھماکے ہوئے ہیں۔ ان دھماکوں میں 4 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ ان بم حملوں کے بعد علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ فوری طور پر کسی گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن عراق میں القاعدہ سے وابستہ گروپ ریاست اسلامی عراق پر ماضی میں اہل تشیع کے علاقوں میں بم حملوں کا مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔ تاہم عراق میں فروری کے دوران متعدد خودکش بم دھماکے کیے گئے ہیں اور ان میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی کو بلا امتیاز نشانہ بنایا گیا۔ فروری میں تشدد کے واقعات میں 170 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ یہ بم دھماکے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب عراق کے سنی اکثریتی صوبوں سے تعلق رکھنے والے عوام وزیر اعظم نوری المالکی کی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے عوامی احتجاجی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ واضح رہے ہزاروں عراقی بغداد سے اردن اور شام کی جانب جانے والے مرکزی تجارتی شاہراہ پر مغربی صوبے الانبار کے دارالحکومت رمادی کے نزدیک دھرنا دے رہے ہیں۔ عراقی شہریوں نے الانبار کے دوسرے شہروں میں بھی مالکی حکومت کی فرقہ وارانہ پالیسیوں کے خلاف احتجاج جاری رکھا ہوا ہے۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ فرانسیسی سیکیورٹی فورس کی کارروائی کے تحت مالی میں دہشت گرد تنظیم القاعدہ کا سینئر رہنما عبدالحمید ابوجید مارا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عبدالحمید ابوجید کے ساتھ القاعدہ کے دیگر 40 جنگجو بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ فرانس کی فوج 11 جنوری سے القاعدہ سے وابستہ جنگجوؤں پر حملے کر رہی ہے اور اس نے ان کے ٹھکانوں پر تباہ کن بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں القاعدہ اور اس کے حامی تنظیموں کو مبینہ طور پر کافی مزاحمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ واضح رہے کہ القاعدہ کے جنگجو پہاڑی علاقوں میں دوبارہ اپنی صف بندی کر رہے ہیں اور فرانسیسی فوج یا حکومت نواز فورس کے خلاف گوریلا جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ عراقی وزیر مالیات رافع العیساوی نے اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان مظاہرین کو خطاب کرتے ہوئے کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے سنی اکثریتی علاقوں میں مظاہروں میں شدت آئی ہے، جس کے چلتے وزیر مالیات نے یہ قدم اٹھایا۔ عراق کے وزیر مالیات رافع العیساوی نے مغربی بغداد کے علاقے رمادی میں ایک حکومت مخالف مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ عراق کے شیعہ وزیر اعظم کی کابینہ میں شامل سرکردہ سنی رہنما العیساوی نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں عراقی حکومت سے استعفے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں حکومت میں دوبارہ شامل نہیں ہوں گا۔ حالیہ چند ہفتوں سے عراق کے سنی اکثریتی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں، جن میں مظاہرین وزیر اعظم نوری المالکی کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
मुजाहिरीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि शिया अक्सरियती हुकूमती अम्माल सुन्नी मसलक के वज़रा आम शहरियों के खिलाफ अरसे हयात तंग किए हुए हैं। मुजाहिरों का सिलसिला गुज़िश्ता बरस दिसंबर में अली ईसावी के ज़ाती मुहाफ़िज़ों की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ था, ताहम उनमें बड़ी तादाद में इजाफा देखा जा रहा था। हुकूमत का दावा था कि उन्होंने मुजाहिरों में गिरफ्तार होने वाले सैकड़ों सुन्नी रहनुमाओं को रिहा कर दिया और अलकायदा के खिलाफ बरसरे पैकार सुन्नी मलेशिया के अहलकारों की तनख्वाहों में इजाफा करके मुजाहिरों को कंट्रोल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। अब देखते हैं कुछ दीगर खबरें। बांग्लादेश में जंगी जराइम के एक ट्रिब्यूनल की जानिब से जमात इस्लामी के रहनुमा दिलावर हुसैन को सजाए मौत देने के बाद हंगामों का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक इन पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक हलाक होने वालों की तादाद 51 हो गई है। 15 जिलों में जमात इस्लामी और हुकूमत के हामियों के दरमियान झड़पों की भी खबर है। वाज़ेह रहे कि दिलावर हुसैन जमात इस्लामी के सबसे सीनियर रहनुमा हैं, जिन्हें 1971 की जंग आज़ादी के दौरान जराइम में मुलव्वस होने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई है। हुक्काम का कहना है कि इस जंग आज़ादी के दौरान तकरीबन 30 लाख अफराद हलाक हुए थे। दिलावर हुसैन को जून 2010 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी ट्रिब्यूनल के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए हड़ताल कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क में कशीदगी फैल गई है। खबरें खलीज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए हमारा हरियाणा। विद्यामृतम शारदा नमन, विद्यामृतम बढ़ते कदम, खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर, उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा हाँ होगा शिक्षा का शहर। उच्च शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। उठ रही हरियाणा में
हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुडा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा मान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। बढ़ते हैं आगे। सीबीआई की एक खुसूसी अदालत ने 2004 के इशरत जहां एनकाउंटर के सिलसिले में सीनियर आईपीएस अफसर जीएल सिंघल और साबिक पुलिस अफसर जीजे परमार को 6 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में देने की इजाजत मंजूर कर ली है। वाज़ेह रहे कि सीबीआई ने इससे कई रोज कबल सीनियर आईपीएस अफसर सिंघल और साबिक पुलिस अफसर परमार को गिरफ्तार किया था और अदालत से उनकी तहवील मांगी थी, मगर ज़ैली अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सीबीआई की खसूसी अदालत ने 2004 के इशरत जहां एनकाउंटर केस के सिलसिले में सीनियर आईपीएस अफसर जीएल सिंघल और साबिक पुलिस अफसर जेजी परमार को 6 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में देने की इजाजत मंजूर कर ली है। सीबीआई ने इससे कई रोज कबल सीनियर आईपीएस अफसर सिंघल और साबिक पुलिस अफसर परमार को गिरफ्तार किया था और अदालत से उनकी तहवील मांगी थी, मगर ज़ैली अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इसके बाद सीबीआई अपनी खसूसी सीबीआई अदालत में नजरसानी की दरख्वास्त के साथ पहुंची और इन अफसरों को 14 दिन के लिए अपनी तहवील में दिए जाने की इल्तजा की। वहीं सीबीआई अदालत के खसूसी जज ने इन पुलिस अफसरों को 6 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड में देने का फैसला किया है। वाज़ेह है सीबीआई ने सिंघल और परमार के अलावा भी एनकाउंटर के वक्त मिस्टर सिंघल के मुतमादी वाईएसपी तरुण को भी गिरफ्तार किया था। उनके साथ साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर भरत पटेल को भी सीबीआई ने कई रोज पहले गिरफ्तार किया था। इशरत जहां एनकाउंटर केस में अपने एफआईआर में सीबीआई ने इल्जाम लगाया है कि इस वक्त रियासती क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एसपी मिस्टर जेएल सिंघल ने इस जाली तसादुम में सरगर्म रोल अदा किया था। पुलिस ने पहले तो उसे एनकाउंटर ही करार दिया था, लेकिन अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इसे फर्जी एनकाउंटर पाया और 22 पुलिस अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की सिफारिश की। सीबीआई ने सिंघल बारूद, साबिक पुलिस कमिश्नर केआर कौशिक, साबिक सीनियर पुलिस अफसर डीजी पंजार और दूसरे 20 अफसरों को इशरत जहां एनकाउंटर केस में नामजद किया था। वाज़ेह है कि बंजारा 2005 में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर के सिलसिले में जेल में बंद है। वहीं सीबीआई ने इल्जाम लगाया है कि सीनियर आईपीएस अफसरान समेत 30 से ज्यादा पुलिस के अफसर इस फर्जी मुसल्लह तसादुम में मुलव्विस रहे हैं। दरअसल इशरत और जावेद अहमद को अहमदाबाद के मुज़ाफात के करीब शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस के अफसरों ने एक मुसल्लह तसादुम में 15 जून 2004 को हलाक कर दिया था और उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर देने के बाद पुलिस अफसरों ने इन चारों को लश्कर तैयबा के कारकुन करार देते हुए इल्जाम लगाया था कि ये लोग वजीर आला नरेंद्र मोदी को कत्ल करने की नीयत से निकले हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। यूपी में वाक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन की क़यादत में यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद में तमाम तलबा और गैर तदरीसी अमले और मुख्तलिफ एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की बहाली और मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए पीस मार्च निकाला और बाब सैयद पर जलसे का इनेकाद किया। जलसे को खिताब करते हुए तलबा यूनियन के सदर ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और दस्तूर में सभी तबकों को बराबरी की बात कही गई है, लेकिन मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम रखना नाइंसाफी है। तलबा यूनियन के सदर ने मजीद कहा कि तलबा यूनियन मरकजी और रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि वो मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन दे और साथ ही साथ मरकजी हुकूमत जल्द अज जल्द यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को बहाल करने के लिए अमली इक़दाम करे। यूनियन सदर ने मजीद कहा कि यह अलमिया है कि दीगर मज़ाहिब के पसमानदा लोगों को मुलाजिमत में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन की मुराआत से महरूम रखा जा रहा है।
यूपी में मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे पर हुकूमत के सफरे हज पर टैक्स के फैसले को लेकर एक एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे को बाबरी मस्जिद के जिला कन्वीनर सलीम अहमद बाबरी ने खिताब करते हुए मरकजी और सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खेलना, उनके साथ सौतेलापन और उनको नज़रअंदाज करना आज़ादी से अब तक हुकूमत के जिम्मेदारान का पसंदीदा खेल रहा है। एक बार फिर हुकूमत हिंद ने आज़मीन हज के सफरे हज का टैक्स बढ़ाकर मुसलमानों के साथ सौतेलेपन का सबूत दिया है। मरकजी हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि बिला ताखीर ये फैसला वापस लिया जाए। तो आपको बता दें कि एक मुजाहरा किया गया है जिसमें बाबरी मस्जिद के जिला कन्वीनर सलीम अहमद बाबरी ने खिताब करते हुए मरकजी और सूबाई हुकूमतों को निशाना बनाते हुए कहा कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात से हमेशा से ही आज़ादी के बाद से खेला जा रहा है। उनके साथ सौतेलापन और उनको नज़रअंदाज करने का सिलसिला अभी तक जारी है। एक बार फिर हुकूमत हिंद ने मुसलमानों के साथ सौतेलेपन का सबूत दिया है और आज़मीन हज के सफरे हज का टैक्स बढ़ा दिया है। मरकजी हुकूमत से यह मुतालबा किया गया है कि बिला ताखीर यह फैसला वापस लिया जाए। खबरें खलीज में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हुड्डा जी की सोच महान, खिलाड़ियों का